सिविल नाफरमानी की तहरीक का मामला अब तक वाज़ेह नहीं, जब वाज़ेह हिदायत आएंगी तो फिर देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले अब तक वाज़ेह हिदायत नहीं कि सिविल नाफरमानी तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी, आगाज़ किस चीज़ से होगा। जब सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो देखेंगे। वज़ीर आला ने यह भी बता दिया कि सिविल नाफरमानी की कॉल उन्होंने नहीं, बानी PTI ने दी है और इस हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। पेशावर में यौम शोहदा के इज्तिमा से खिताब में अली अमीन ने कहा कि सवाल उठाते रहेंगे, गोली क्यों चलाई, गैर कानूनी अहकामात मानने वाले अंजाम को पहुंचेंगे। जब तक मुल्क में कानून और इस्लाम का निज़ाम नहीं आता, एहतजाज जारी रखेंगे। गंडापुर में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। PTI लोगों को तशद्दुद पर उकसाती है, फिर दौड़ लगा जाती है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब, कहा डी चौक एहतजाज से मुतालिक सबूत नहीं, झूठा बयानिया दिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चंद झूठे इल्ज़ामात लगाए, ये सच्चे होते तो झूठे बयानिए के लिए इन्हें जाली लाशों की ज़रूरत न होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PTI कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुज़ाकरात की बात करती है। जो माहौल PTI ने बना दिया है उसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का मदारिस रजिस्ट्रेशन पर वज़ीर इत्तलात अता तारिक के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा आप हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट की एहतराम का दर्स ना दें। आप और आपकी पार्टी ने इसी बिल को पार्लियामेंट में वोट भी दिया और इससे इन्हिराफ भी किया। क्या वोट को इज्जत दो के नारे का एहतराम इस तरीके से किया जाता है? कौम फैसला करे, हुक्मरानों के कहने और करने में कितना तजाद है। बैरिस्टर अकील मलिक ने तस्लीम किया। ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटफ का जिक्र किया। अता तारिक इससे इनकारी है। सवाल ये है, दोनों में से कौन गलत बयानी कर रहा है? मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजल रहमान की बात की कदर है, पार्लियामेंट के इजलास में मसला हल हो जाएगा, एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा PTI ने सोशल मीडिया पर बहुत झूठ घड़ा, फ़लस्तीनियों की मैयतों को अपने कारकुनान का बताया, स्कूलों में मुखालिफिन के बच्चों को निशाना बनाने पर उकसाया गया। गालम गलोच, एहतजाज और अफरा तफरी की सियासत अब भी जारी रखी हुई है। मुल्क में ऐसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब मौत के दहाने में लेके आया। यूनान के साहिली इलाके में एक और कश्ती डूब गई। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने और 47 को बचाने की तस्दीक कर दी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कश्ती उलटने का वाक़या गुज़श्ता रोज़ यूनान के जजीरे क्रेट के जुनूब में पेश आया। एथेंस में पाकिस्तानी सफारतखाने और मुतल्लिका हुक्काम से राब्ते में हैं। कोस्ट गार्ड और चाइना कोस्ट गार्ड सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सिफारती एहलकार बचाए गए पाकिस्तानियों से मिलने के लिए जजीरा क्रेट पहुँच गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल कायम, रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके घर वालों के दरमियान राबतों की कोशिशें। खुसूसी सेल कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वरसा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए WhatsApp नंबर 00306853850188 की सहूलत फराहम कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम तेज करने पर जोर। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। इंसानी स्मगलर्स को शनाख्त करके सख्त सजाएं देने का हुक्म। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी 5 रोज़ में रिपोर्ट देगी। सेनेटर शेरी रहमान का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिमान को कड़ी सजाएं देने का मुतालिबा। कहा कि 2023 में भी बहरा रोम में कश्ती डूबने से तकरीबन 400 पाकिस्तानी जान से गए थे। मुआवने खुसूसी बराए पावर मोहम्मद अली कहते हैं, कोई गड़बड़ नहीं थी तो IPPs ने SCCP को ऑडिट क्यों नहीं करने दिया गया और स्टे लिया। बिजली महंगी होने की एक वजह 8 रुपए फी यूनिट टैक्स भी है। कोशिश है टैक्स 3 रुपए तक लाएं। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज ने कहा, हुकूमत का काम कारोबार नहीं, मुआशी बहरान, सनतों की तबाही और गरीब आवाम पर महंगी बिजली का बोझ, ये सब गलत मुआहदों की वजह से है। हम 43,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। पिछले साल 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हुई। इजाफी पैसे आवाम से लिए जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने कहा कि इंडस्ट्री ठप होने की वजह यही है कि सब कुछ एनर्जी सेक्टर ले जाता है। सरकारी गोदाम से गंदम की चोरी या तेल की चोरी एक ही है। इसे भी गंदम चोरी वाले मामले की तरह डील किया जाना चाहिए।
हबको के साबिक CEO खालिद मंसूर ने कहा है कि IPPs ने कभी फोरेंसिक ऑडिट से इनकार नहीं किया। हुकूमत को देखना होगा कि जो आप करने जा रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा, आप अवाम को कितना रिलीफ दे सकेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में CEO लकी पावर रुहेल मोहम्मद ने कहा कि जो IPPs गलत काम कर रही हैं उनका फोरेंसिक ज़रूर होना चाहिए। कहा जा रहा है कि ओवर इन्वॉइसिंग हुई तो उसे हुकूमत को रोकना चाहिए। मुआहदे में ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब ने कहा कि इजाफी बिजली की नीलामी कर दें, कहीं सनत लगाएं और उन्हें कम कीमत बिजली दें। कोयले से बिजली की पैदावारी लागत 14 से 16 रुपए है। इंडस्ट्री को 100 मेगावाट बिजली एक फिक्स कीमत पर ये बिजली दे दें। पोलियो के मरज को मुल्क की सरहद से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा कि रवा साल पोलियो के 60 केसेस सामने आना इंतहाई तशवीशनाक और हुकूमत के लिए चैलेंज है। वालिदैन पोलियो मुहिम में हमारी मदद करें, बच्चों को कतरे पिलाएं, बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम में ताउन पर लॉ इन्फोर्समेंट के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को वैक्सीन पिलाकर साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आसान है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी, आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। APS सान्ही ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया, हमें दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। विफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इंतहा पसंदी के बुनियादी असबाब को तालीम, मुआशी मवाक़े, समाजी हम आहंगी से हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापसी के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब को एयरपोर्ट पर डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स और दीगर आला हुक्काम ने रुखसत किया। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दावत पर चीन का 8 रोज़ा दौरा किया। परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा थे। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। मुहज़्ज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी, आइंदा भी नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं, हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद में सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर और सेफ सिटी सेंटर का दौरा। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहिदा किया। सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी के सबरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बस्मी से मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका टास्क फोर्स जल्द फ़ाल करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग के लिए ताउन से एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला की सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल से मुलाकात। 2034 की फीफा मेज़बानी मिलने पर सऊदी अरब को मुबारकबाद दी। इस्तांबुल में वज़ीर इत्तलात अता तारर और लबनान के हम मनसब ज़ियाद अल मकारी के दरमियान मुलाकात। अता तारर ने लबनान की इलाकाई सालमियत और अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में सहूलत देने पर लबनानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा पाक लबनान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू ने शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का रास्ता हमवार किया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत कल से शुरू की जाएगी। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को यौमिया 65 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाता है। मरम्मती काम के बाइस 15 करोड़ गैलन पानी की कमी होगी। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरिया मुतासर होंगे। बुध की शाम तक शहर में पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। कराची के जवानों में मायूसी खत्म करके तरक्की देना चाहते हैं, चाइना कटिंग खत्म करना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुतासिब जहन को खत्म करने की ज़रूरत है, आम आदमी के हालात ज़िंदगी को बेहतर करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लड़ाई झगड़े से निकल कर आएँ, दावा कहीं और नहीं बल्कि काम और तरक्की के लिए करना चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची पाकिस्तान का चेहरा है, तरक्की की बुनियाद है और रहेगा। MQM को हुकूमत में रहते हुए हालात तब्दील करने चाहिए।
कराची ऑपोजिशन का मिजाज रखता है। एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, गवर्नर सिंध एमक्यूएम के नुमाइंदे हैं, गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, गवर्नर जाएंगे तो पता चलेगा, जो भी आया फंस जाएगा। पीटीआई दौर में गाड़ियों के खिलाफ ज़ाब्ता खरीदारी पर पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 310 गाड़ियां खिलाफ ज़ाब्ता खरीदी गईं। गाड़ियां मंजूरी के बगैर 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से खरीदी गईं। गाड़ियों की खरीदारी के लिए पेपरा रूल्स नजरअंदाज करके पेश की रकम अदा की गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहमत हो गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी बाकी नहीं रही। मुआहदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ऐलान करना है। अगर आज छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो कल ऐलान होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक इंतकाल कर गए। दिल के आरिज़े में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सिद्दीकुल फारूक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रेस सेक्रेटरी और चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड भी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, मौलाना फजल रहमान, हमजा शहबाज, खुर्शीद शाह समेत सियासी रहनुमाओं का सिद्दीकुल फारूक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत, बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिद्दीकुल फारूक के इंतकाल से पार्टी एक मुखलिस और ज़ीरक सियासतदान से महरूम हो गई। आज रात कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी और किला अब्दुल्ला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी रहने की तवक्को। वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री, खल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू और उस्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री, लाहौर में 7 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत 8 डिग्री की महसूस की गई। इस्लामाबाद में आज रात पारा 0 से नीचे जाने का इम्कान है। सर्दियों में तालिब इल्म किसी भी रंग की जैकेट, स्वेटर, कोट, जुराबें और जूते पहन सकते हैं। पंजाब में स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी। पंजाब हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी। इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पॉलिसी 28 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। लाहौर और रावलपिंडी के अजला में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक सकूत ढाका और सानिया APS पेशावर के शोहदा की याद में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया। इस्लामाबाद में भी कल तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। जिला कुरम में अमनो अमान के लिए ग्रैंड अम जरगा नवे रोज किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म। फैसले में ताखीर से इलाके के मसाइल बढ़ने लगे। 67 रोज से मरकजी शाहरा बंद, खुराक, पेट्रोल और गैस खत्म। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। कराची में गुलिस्तान जौहर के हुसैन हजारा कोट में लड़की को गोली लगने, हलाकत और नौज़ायदा बच्चे के जख्मी होने का मामला मशकूक हो गया। पुलिस के मुताबिक घर वालों के बयानात में तजाद है। ताउन ना करने से मामला मशकूक हो रहा है। अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया गया। फायरिंग घर के अंदर हुई या बाहर, तहकीकात जारी। गुज़श्ता रात घर में गोली लगने से एक लड़की जाँ बहक और बच्ची जख्मी हो गए थे। पुलिस को घर के अंदर या बाहर से गोली का कोई निशान या कौल नहीं मिला। बहावलपुर में लड़की के अगवा, मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और तेजाब फेंकने के केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने लड़की को नौकरी का झांसा देकर ज़्यादती की और तेजाब फेंका। मुलजिमान 9 दिसंबर की रात लड़की को बहावल विक्टोरिया अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। स्कर्दू में मलूपा के मकाम पर गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे में 4 मुसाफिर मलबे तले दबकर जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में केल से शारतरा जाने वाले जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। अस्तोर में भी एक गाड़ी खाई में गिरने से एक शख्स जाँ बहक।
सिंध यूनाइटेड पार्टी की दरियाए सिंध बचाओ मार्च के तहत उमरकोट प्रेस क्लब तक रैली। शुरका ने कहा कि सिंध में ज़रूरी पानी की कमी है। इरसा एक्ट में तरमीम करके नई नहरें निकालने की मंजूरी दी गई। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकाली गईं तो सिंध की लाखों एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी। मुतालबा किया कि सिंध के अवाम को माशी बदहाली से बचाया जाए और नई नहरें निकालने का फैसला वापस लिया जाए। PFUJ, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत का मुश्तरका इजलास। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात की शदीद मजम्मत। एलामिये में कहा गया है कि सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस और तहकीकात के बगैर मुकदमात का इंदराज मीडिया की आज़ादी के लिए संगीन खतरा है। पैका के नाम पर खिलाफ ज़ाब्ता दर्ज मुकदमात की मजम्मत और इन्हें मुस्तरद करते हैं। मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। लाहौर के सोने के ताजिर आसिफ हफीज ने अमेरिका में मुनशियात स्मगलिंग का इतराफ़ कर लिया। आसिफ पर हेरोइन, मेथाम्फेटामिन और चर्स अमेरिका स्मगल करने के इल्जामात थे। 2017 में लंदन में गिरफ्तार होने वाले आसिफ हफीज को 12 मई 2023 को अमेरिकी तहवील में दिया गया था। आसिफ ने लंदन की अदालत में 5 जासूस एजेंसीज के लिए काम करने का दावा किया था। मुनशियात केस में भारतीय अदाकारा ममता कुलकर्णी और उनके शौहर विकी गोस्वामी भी मुलव्विस थे। विकी गोस्वामी और आकाश ब्रदर्स मुनशियात मुकदमे में जुर्म कबूल कर चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का शाम में मकबूजा जोलान की पहाड़ियों पर इसराइली आबादकारी में तोसी का मंसूबा। इसराइली हुकूमत ने मंजूरी दे दी। इसराइल के शाम पर फ़ज़ाई हमले, शामी फ़ौज की तनसीबात, हवाई अड्डों, असलहा गोदामों पर एक हफ्ते में 800 बार बमबारी। जनूबी शहर क़नीतरा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। 3 कस्बों पर कब्जा कर लिया। ईरानी फ़ौज के कमांडर हुसैन सलामी का इसराइल को इंतबाह। कहा, शामी इलाकों पर कब्जे की सेहूनी भारी कीमत चुकाएंगे। शाम इसराइली फ़ौज का मदफन बनेगा। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। आज मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने और इसराइली हमलों की मजम्मत पर इसराइल का आयरलैंड में अपना सिफारतखाना बंद करने का फैसला। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। गजा जंग बंद करने यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा कर दिया। हमास ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को यरगमालियों की हलाकत का जिम्मेदार करार दे दिया। एनिमेटेड वीडियो जारी कर दी। मसनूई ज़हानत की कंपनी OpenAI के साबिक रिसर्चर सुचेर बालाजी पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाए गए। बालाजी की लाश सैन फ्रांसिस्को में उनके अपार्टमेंट से 26 नवंबर को मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इब्तदाई तहकीकात के बाद मौत की वजह खुदकुशी करार दे दी। 4 साल मुलाजमत के बाद विसल ब्लोअर बनने वाले 26 साल के सुचेर बालाजी ने OpenAI कंपनी पर ChatGPT बनाने में कॉपीराइट कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था। दौरा जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे स्क्वाड जोहानिसबर्ग से केप टाउन पहुंच गया। कौमी टीम कल मकामी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे प्रैक्टिस करेगी। वनडे सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। इस्लामाबाद में जारी बैनुल सूबाई कायदे-आज़म गेम्स का दूसरा रोज। टेबल पर सूबा पंजाब की बरतरी बरकरार, 28 गोल्ड मेडल जीत लिए। पंजाब के मर्दों खवातीन स्विमर्स की पूल में हुक्मरानी, 12 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। जल मक्सी डेजर्ट चैलेंज रैली मक्सी फैमिली के नाम रही। इब्तदाई तीनों पोजीशंस अपने नाम कर ली। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में जाफर मक्सी ने पहली, अनीस मक्सी ने दूसरी और नादिर मक्सी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक ए कैटेगरी में अवैस शेवानी ने तमाम ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। वेटरन्स कैटेगरी में अनस खाकपानी पहले नंबर पर रहे। स्टॉक लेडीज का टाइटल लालेना खूनजादा ने अपने नाम किया। कराची में जारी 2 रोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ अदबी, सियासी, समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। किताबों की रोनुमाई, इलाकाई मौसीकी और रिवायती रक्स ने ठंडी शाम में माहौल गरमा दिया। ताबिश हाशमी जो है वो डिफरेंट है ना। जो लोग करते हैं वो ये नहीं करते। तो लोग जीतने वाले को इनाम देते हैं, आप हारने वाले को दें। डिफरेंट है, पागल नहीं है ताबिश हाशमी। जीना ही ते सच्चा सुच्चा उच्चा रहंदा चारा कर, मेवे तोड़ के ले जांदे ने लोकी नीवे शजरा दे। वाह।
और लाखों का ड्रामा करोड़ों की गारंटी कौन दे रहा है, मिलिए अदाकार काशिफ महमूद से प्रोग्राम हंसना मना है में और जानिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ड्रामा बनाने के लिए क्या कुछ खोया। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।